हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा जो पिछला लेक्चर है वो बीच में ही रुक गया था। कुछ मिस्टेक्स की वजह से रुक गया था, तो हम वहीं से ही उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हुए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमारा पार्ट छूट गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर के बाद में फिर हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल्स के, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा टॉपिक छूटा था, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। इसलिए वो लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा भी हुआ था, है ना। तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम ये बोल रहे थे कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर जो इसकी वेजिटेटिव फेज होती है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है और सेनिसेंट फेज होती है, सभी फेजेज जितनी भी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, तो हम प्लांट्स में ये बात कर रहे थे कि वो फेज कितने टाइम पीरियड की होती है। यानी लेंथ ऑफ बेस, किसके बेस पर, लेंथ के बेस पर, किसके लेंथ के बेस पर कितने टाइम पीरियड की है, उसके आधार पर हम प्लांट्स के टाइप देख रहे थे। तो उन टाइप्स की वापस से एक बार स्टार्ट करते हैं उनको। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइप्स। किसके टाइप्स? प्लांट्स के टाइप्स, यानी उनकी जो जो फेजेज है, यानी टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड है, कौन सी फेज कितना टाइम पीरियड ले रही है, उसको हम स्टार्ट कर रहे थे। तो हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर देख रहे थे और हमारा लेक्चर बीच में रुक गया था। हमारा लेक्चर बीच में ही रुक गया था। प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स। अद्भुत प्रकार क्या क्या हो सकते थे, हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है एनुअल, पहला हो सकता है एनुअल। दूसरा मैंने देखा था बाइनियल, क्या देखा था? बाइनियल। तीसरा मैंने क्या देखा था? तीसरा देखा था पेरिनियल। ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में भी। और हमने फिर क्या बोला था कि जो एनुअल है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, इन सभी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इनकी ग्रोथ करने का, इनकी रिप्रोडक्शन करने का और इनकी जो सेनेसेंट, इन सभी फेजेज का टाइम पीरियड इनमें डिफरेंट है। तो पहले मैं बात करता हूँ एनुअल के अंदर। तो अगर एनुअल की बात करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एनुअल है, एनुअल नाम, हमारे नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास कि फर्स्ट सीजन क्या करेगा, फर्स्ट सीजन ग्रोथ करेगा, फर्स्ट सीजन ग्रोथ करेगा। उस फर्स्ट सीजन की जो ग्रोथ करेगा उसी के अंदर ये क्या करने वाला है, ये फ्रूट बनाने वाला है। फ्रूट्स बनाएगा और क्या बनाएगा, सॉरी फ्रूट्स, पहले हम फ्लोर लिखते हैं, फिर फ्लोर बनेगा ना, फ्रूट तो बाद में बनेगा। तो हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं उसको कि पहले बनाएगा ये फ्लोवर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये क्या करेगा, इस फर्स्ट सीजन में फ्लोर बनाएगा, फर्स्ट सीजन में क्या बनाएगा, फर्स्ट सीजन में क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा। तो एनुअल है, तो एनुअल प्लांट्स होते हैं जो एक ही सीजन में एक बार ही क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं, एक बार ही फ्रूट बनाते हैं। तो जो एक बार ही फ्लोर और फ्रूट बना रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं इसको? मोनोकार्पिक बोलते हैं, मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। यानी एक बार ही फ्रूट बना रहा है, एक बार ही फ्लोर बना रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसको मोनोकार्पिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाता है। आगे बात करते हैं बाइनरी के बारे में क्या हो सकता है। अब ये बाइनरी के बारे में क्या हो सकता है, आप खुद से सोचिए कि बाइनरी का क्या हो सकता है। जिस प्रकार से इसका मैंने एक सीजन के अंदर लगभग इसका टाइम पीरियड होगा 1 साल, हो सकता है 1 साल कम भी ज़्यादा भी, लेकिन लगभग 1 साल होगा इसका टाइम पीरियड एनुअल का। तो इसका क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट सीजन ग्रोथ अब ये होता है कि फर्स्ट सीजन में जिसमें ग्रोथ हो रहा है, अब क्या होगा, सेकंड सीजन क्या होता है, फ्लोवर बनता है और क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। फर्स्ट सीजन में क्या बनेगा, फर्स्ट सीजन में क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, और सेकंड सीजन में क्या होगा, फ्लोर बनेगा और फ्रूट बनेगा। यानी लगभग इसका टाइम पीरियड 2-3 साल का हो सकता है। इसका टाइम पीरियड कितने साल का हो सकता है, 2-3 साल का हो सकता है, इसलिए हम इसको बाइनरी बोल रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इसके अंदर भी जो फ्लोर बन रहा है, जो फ्रूट बन रहा है,
वो एक बार ही बनेगा। कितनी बार बनेगा? एक बार ही बनेगा। एक बार बनने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोकार्पिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनोकार्पिक बोल देते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो शायद इसके अंदर रेडिस हम रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेडिस रख सकते हैं, रेडिस रख सकते हैं, बीट रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ रेडिस रख सकते हैं, बीट रख सकते हैं, मोनोकार्पिक है। अब बात करते हैं पेरिनियल की। अब पेरिनियल की जैसे ही बात आती है तब हमारे दिमाग में एक बात आती है। पेरिनियल का मतलब क्या है? पेरिनियल का मतलब तो यह है कि इसके अंदर 2-3, इससे मतलब ये बोले फ्यू ऑफ द ईयर, यानी कुछ ईयर का होगा इसके अंदर टाइम पीरियड, कुछ ईयर का टाइम पीरियड होगा पेरिनियल के अंदर। तो पेरिनियल को हम एक बार समझ लेते हैं कि पेरिनियल क्या है या पेरिनियल क्या है। पेरिनियल का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, इनसे भी ज्यादा टाइम पीरियड का होगा और इसके अंदर दोनों प्रकार के पेरिनियल, पेरिनियल के अंदर क्या होता है? पेरिनियल में ये बोला गया है कि इसके अंदर होगा फ्यू, कुछ ईयर, फ्यू ईयर। कुछ ईयर मतलब कुछ ईयर कितने भी हो सकते हैं? 5, 10, 20, कितने भी ईयर हो सकते हैं। फ्यू ईयर, कुछ ईयर होंगे। कुछ ईयर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ ईयर के अंदर ही क्या होगा कि इसके अंदर फ्लोर बनेगा, सॉरी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, फ्लोर बनेगा और फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेंगे। ठीक है, फ्यू ईयर के अंदर ग्रोथ होगी, फ्लोर होगा और फ्रूट बनेगा। तो जब मैं पेरिनियल की बात करता हूं तो मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे ये बात आती है कि इसके अंदर दो प्रकार के टाइप हो सकते हैं। अब ये खुद से सोचिए क्या दो प्रकार का हो सकता है, क्या दो प्रकार के हो सकते हैं इसके अंदर पेरिनियल के अंदर। एक तो हो सकता है मोनोकार्पिक, एक क्या हो सकता है? मोनोकार्पिक हो सकता है। एक होता है पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक भी हो सकता है और मोनोकार्पिक भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि मोनोकार्पिक का एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोनोकार्पिक का एक फेमस एग्जांपल है, मोनोकार्पिक का फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है बम्बू के बारे में। तो बम्बू के बारे में एग्जांपल क्या है? मोनोकार्पिक है। वो बम्बू है मोनोकार्पिक जो क्या करता है? अपनी ग्रोथ 50 से 100 ईयर तक, 50 से 100 ईयर तक ग्रोथ करेगा। इस जो टाइम पीरियड है 50 से 100 ईयर का, उसके अंदर ही ये क्या करेगा? अपनी ग्रोथ करेगा। उसमें ही क्या करेगा? एक बार फ्लोर बनाएगा, एक बार फ्रूट बनाएगा, उसके बाद में नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा टाइम पीरियड होने के बावजूद भी ये क्या है? मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक है मतलब ये क्या कर रहा है? एक इतनी बड़े टाइम पीरियड में क्या करेगा? एक बार ही फ्लोर बनाएगा, एक बार ही फ्रूट बनाएगा, एक बार ही फ्लोर बनाएगा, एक बार ही फ्रूट बनाएगा। इतने बड़े टाइम पीरियड में मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? बम्बू की, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ पॉलीकार्पिक की। अब पॉलीकार्पिक में एग्जांपल क्या रख सकता हूँ? पॉलीकार्पिक में एग्जांपल रख सकता हूँ मैं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। बाहर से एग्जांपल नहीं उठाना है हमें। कहाँ से उठा रहे हैं हम? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में क्या है? नीलकुरिंजी। नीलाकुरिंजी जो है ना, उसके अंदर क्या है कि ये क्या करता है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या करता है? ये फ्लोरिंग करता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या करता है? फ्लोरिंग करता है। और इसका नीलाकुरिंजी मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, शायद 12 ईयर के अंदर एक बार क्या करता है? 12 या 6 ईयर के अंदर एक बार क्या करता है? फ्लोरिंग करता है। 12 या 6 ईयर के अंदर एक बार फ्लोरिंग करता है, फिर से करता है, मतलब करता ही रहता है 12 या 6 ईयर के टाइम पीरियड में। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी ईयर में, 12 में करता है, 6 में करता है, इन दोनों में से कुछ है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको देख लेंगे एक बार। तो हम बोल रहे हैं कि पॉलीकार्पिक है, नीलाकुरिंजी हमने एग्जाम्पल देख लिया। यहाँ पर मोनोकार्पिक में बम्बू हमने एग्जाम्पल देख लिया। इतनी चीज समझ में आ जाती है। अब क्या बात करते हैं? अब बात करेंगे कि प्लांट्स में तुमने बात कर ली कि इस प्रकार से हो सकता है। जब एनिमल्स की बात आती है तो एनिमल्स की जब बात आती है तो उसमें दो वर्ड्स यूज करते हैं, दो टर्म्स यूज करते हैं। वो टर्म्स क्या है? वो टर्म्स ये है कि उनके अंदर ये बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर हो सकते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर हो सकते हैं। भैया तो सीजनल ब्रीडर हो सकते हैं, यानी सीजन के हिसाब से जो ब्रीडिंग करे उसे बोलते हैं सीजनल ब्रीडर।
और जो कंटिन्यूसली क्या करता है, ब्रीडिंग करता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीजनल ब्रीडर हो सकता है, सीजनल ब्रीडर हो सकता है, सीजनल ब्रीडर हो सकता है, एंड कंटिन्यूस ब्रीडर हो सकता है, कंटिन्यूस बी ब्रीडर। स्पेलिंग तो समाना पड़ेगा आपको कुछ दिन के लिए, बस नहीं समझ, यानी थोड़ी सी वीक हो ही गई है, बस क्या करें। और वैसे इन चीज़ों की स्पेलिंग पर जाना भी नहीं चाहिए, हमारे लिए समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्पेलिंग देखना कि हाँ इसमें गलती है तो गलती है तो सुधार कर लीजिए, गलती हो भी जाती है कभी कभी। वैसे इंग्लिश थोड़ी सी वीक है इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती हो भी जाती है। तो हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को क्या है समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीजनल ब्रीडर के बारे में और कंटिन्यूस ब्रीडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आई तो बताना, और नहीं आई तो भी मुझे बताना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीजनल ब्रीडर की बात करूँगा पहले, किसकी बात करूँगा, सीजनल ब्रीडर की। तो जब मैं सीजनल ब्रीडर की बात करता हूँ तो मैं सीजनल ब्रीडर में क्या रखता हूँ, सीजनल ब्रीडर में मैं क्या रखता हूँ, आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को कि मैं क्या रख सकता हूँ। सीजन के हिसाब से जो ब्रीडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन करता है, आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, देखा होगा, तो ये चीज़ को पता होगा कि कौन कर सकता है सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग। आप खुद से बोलिए कौन कर सकता है, बर्ड्स। सेकंड कौन कर सकता है, मैनी मेमल्स। थर्ड कौन कर सकता है, कुछ वर्टिब्रेट है ना, कुछ क्या है वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो आ जाती है सीजनल ब्रीडर, कि हमने एग्जांपल देख लिया सिंपली, है ना, ठीक है, यहाँ तक तो आ जाता है समझ में। लेकिन जो कंटिन्यूस ब्रीडर है उसमें कुछ अलग ही लॉजिक होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है कि ये इसके अंदर ये होगा कि जो कंटिन्यूस ब्रीडर है वो क्या करता है कि ये क्या करे, कंटिन्यूसली ब्रीडिंग कर सकता है ये तो। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात पेरेंटल केयर आई होता है, पेरेंटल केयर हाई होता है। सबसे पहली बात है कि पेरेंटल केयर कंटिन्यूस ब्रीडर में हाई होगा, कंटिन्यूस ब्रीडर में पेरेंटल केयर हाई होता है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ कि मैं इसकी इस प्रकार से समझ लूँ इसको कंटिन्यूस ब्रीडर को, कि जो कंटिन्यूस ब्रीडर है, कंटिन्यूस ब्रीडर है, ये कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर है। देखिए अभी इस चीज़ को समझता हूँ, कंटिन्यूस ब्रीडर को एनिमल्स में देखता हूँ, मैंने एनिमल्स में देखा हूँ, है ना, एनिमल्स की बात की थी मैंने, मैं क्या दे रहा हूँ, एक कंटिन्यूस ब्रीडर को दे रहा हूँ ना, तो देख किस प्रकार से इसको समझता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि एनिमल्स के अंदर कुछ मेमल्स हो सकते हैं, मेमल्स हो सकते हैं, ठीक है, मेमल्स, और कुछ हो सकते हैं नॉन मेमल्स। मेमल्स हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं नॉन मेमल्स हो सकते हैं। जब मेमल्स की बात आती है तो एक बात समझ में आ जाती है कि शायद किसकी बात कर रहा है, किसकी बात करना चाहता है, ये बात करना चाहता है प्लेसेंटल की, यानी जिसके पास प्लेसेंट है, जिसको तुमने मेमल्स बोला है, ठीक है, तो ये प्लेसेंटा की बात करना चाहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लेसेंटल, प्लेसेंटल आ गया, और इसके अंदर एक टाइप और आ जाता है नॉन प्लेसेंटल, प्लेसेंटल, नॉन प्लेसेंटल आ गया एक दूसरा ना, नॉन प्लेसेंटल। अब जब प्लेसेंटल की बात आई है, जब प्लेसेंटल की बात करते हैं, इसके अंदर भी दो टाइप देखेंगे, इसके अंदर भी कितने टाइप देखेंगे, दो टाइप देखे हैं प्लेसेंटल के अंदर, दो टाइप कौन कौन से, प्लेसेंटल के अंदर दो टाइप कौन कौन से हैं। प्लेसेंटल के अंदर पहला टाइप है कि इसके अंदर जो ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
इसके अंदर ओएस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दोनों प्रकार के, यानी ओएस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दोनों प्रकार के जो जीव है जिनके अंदर ये दोनों साइकिल प्रेजेंट होते हैं उनको हम रखते हैं प्लेसेंटल के अंदर। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनके अंदर इन ओएस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो ओएस्टर साइकिल है उसके अंदर एंड्रोमेट्रियम जो होती है, एंड्रोमेट्रियम ब्रेक होगी और क्या होगी, एब्जो होगी। क्या होगी, एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक एंड एब्जो, ब्रेक होगी और एब्जो होगी, ये चीज समझ में आ जाती है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि जब ओएस्टर साइकिल के अंदर क्या हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर इसका, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और दूसरी तरफ में क्या बात करता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूँ जिसके अंदर एंड्रोमेट्रियम, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूँ लिखना, एंडोमेट्रियम क्या होगी, इसके अंदर डिस्कार्ड होगी, डिस्कार्ड होगी। एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, डिस्कार्ड हो रही है। डिस्कार्ड का मतलब होता है कि ये शरीर के द्वारा ऑब्जर्व नहीं होती है, ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्या होती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर है वो नॉट इंक्रीज रहता है, बॉडी टेम्परेचर नॉट इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर नो चेंज बोल सकते हैं, नो इंक्रीज बोल सकते हैं, यहाँ ठीक है, नो चेंज ठीक रहेगा। तो मैं बात किया किसकी, एनिमल्स के अंदर, नॉन मेमल्स की और मेमल्स की। तो मेमल्स में दो टाइप देखे, नॉन प्लेसेंटल, प्लेसेंटल में भी मैंने दो प्रकार के जीव को देखे कि जिसके अंदर ओएस्टर साइकिल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर बात नहीं की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो क्या है, वो है एग्जाम्पल। तो बात की नहीं हमने इसकी, एग्जाम्पल तो बात करना जरूरी है, किस किस के अंदर हो सकता है, आप कैसे पता लगाओगे। तो इसके अंदर तो लिख लीजिए डॉग, इसके अंदर लिख लीजिए काऊ, ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल इसका। और इसके अंदर जब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हो जाता है ह्यूमन, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। यानी इम्पोर्टेंट का मतलब तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि भाई ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन का नाम ले रहा हूँ इतना तो नहीं, और किसी का नाम ले लेते, मतलब और किसी जीव का नाम लेते हैं यहाँ पर हम, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, तो इन चीज़ों को समझना अगर मुश्किल हो जाता है, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल यूज करने चाहिए, जिनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता हो, है ना। तो आगे क्या बात करेंगे, हम यहाँ तक हमने बात की इसके बारे में। अब देखिए मैंने क्या हुआ था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो टॉपिक है वो मैंने छोड़ दिया था, मतलब ये हुआ था कि वो लेक्चर थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मैंने ये बोला था कि अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे हम। तो आज हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेक्चर छोटा भी है तो हम उसको कवर कर लेते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहा हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सिंपल इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए किस वर्ड का मतलब, किस शब्द का मतलब क्या है, वो समझ में आना चाहिए हमें। तो मैं बोल रहा हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो मतलब सिंपल इतना सा है, मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, वो अपने द्वारा अपने कायिक भाग से, अपने शरीर से क्या कर रहा है, हम ये बोल रहे हैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़, हमारे शरीर से खुद की बॉडी से क्या कर रहा है, नया प्लांट बना रहा है। क्या कर रहा है, नया प्लांट बना रहा है, चाहे वो स्टेम के थ्रू बना रहा हो, चाहे वो लीफ के थ्रू बना रहा हो, चाहे वो रूट के थ्रू बना रहा हो, लेकिन वो अगर अपनी बॉडी से एक नया प्लांट बना रहा है
तो उसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। इस चीज़ समझ आ जाती। तो अब किसकी बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या हो सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा शक्कर की, मैंने रनर की बात करूंगा सबसे पहले मैं। तो जिस प्रकार से रनर का मतलब है कि ये ग्रासेज के अंदर जिस प्रकार से क्या होता है कि ग्रासेज जो होती है वो एकदम से बढ़ती हुई फैलती हुई चली जाती है। आपने देखा होगा कि ये क्या होता है कि जो मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर इस प्रकार से क्या हो सकता है, ये बढ़ती हुई चली जाती है, अर्थ के ऊपर ही रहती है इस प्रकार से। ग्रासेज को आपने देखा ही होगा। तो ये रनर का एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है कि हमें एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्रॉपर क्या पढ़ना पड़ता है, कुछ एग्जाम्पल तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रनर का एग्जाम है ग्रासेज। अब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या करेगी, इसके अंदर सब लॉजिक डाल दे कि भाई हमेशा तक रनर और ग्रासेज ये सब बने रहे, ऑक्जेलिस बना रहे कि भाई ऑक्जेलिस को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हाँ बस समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसमें कोई ये तो एग्जाम्पल है तो ये हमें ये बोले कि रटना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल तो याद करना ही पड़ेगा। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें, और तो जो समझ सकते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल है उनको तो हमें खुद को इससे ही याद करना पड़ेगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि रनर की एग्जाम्पल है कि ग्रासेज के अंदर पाया जाता है। ग्रासेज में होता है यानी रनर के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ग्रासेज में हो रहा है, वो ऑक्जेलिस में भी हो रहा है। वो किस में हो रहा है, ऑक्जेलिस में भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सुना है। बनाना आपने देखा होगा, बनाना अब कैसे कैसे करेगा, मतलब बनाना किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है बनाना, मान लीजिए बनाना है ना, अब ये क्या कर रहा है, बनाना है तो ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से अपने एक रूट ले जाएगा, इस प्रकार से एक और रूट, इस प्रकार से एक और बनाना बना देता। तो इस प्रकार को इस टाइप को क्या बोल रहे हैं, शक्कर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको शक्कर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शक्कर। तो बनाना देखते हैं, इसके अंदर पाइनएप्पल है और क्राइसैंथेमम है। अब आप कहते हैं स्टोलोन पुदीना किस प्रकार से बोले, पुदीना किस प्रकार से उगता है, आपने देखा होगा स्टोलोन, मिंट देखा है ना, मिंट जेस्मिन। तो स्टोलोन के अंदर मिंट और जेस्मिन को रख देते हैं। तीसरा रहता है ऑफसेट, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। ऑफसेट के बारे में एनसीईआरटी दे रखा है तो हमें भी इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा ऑफसेट को कि ऑफसेट क्या है। तो ऑफसेट क्या है, ऑफसेट की जब बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है इकोर्निया। अब जब एनसीईआरटी पढ़ो, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब ऑफसेट बोल रहा है कि ऑफसेट के बारे में बात करते तो इकोर्निया आता है। इकोर्निया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, टेरर ऑफ बंगाल, कोर्निया, इकोर्निया है ना, इकोर्निया है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोल रहे हैं, इसको बंगाल का आतंक बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, पहले बात तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरी बात इसके बारे में कि ये क्या करता है, स्टेगनेंट होता है, यानी बोलते स्टेगनेंट, सही है, स्टेगनेंट होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो भाई स्टेगनेंट है कोई बात नहीं है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं इसमें कोई बात नहीं है भाई। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, है ना, जलीय पादप होते हैं वो पाए जाते हैं इस प्रकार से, उसमें क्या दिक्कत हुई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, हमारे को प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर ना। ये ड्रेन कर रहा है इसको, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को ड्रेन कर रहा है। अब ये बताओ आप कि जब ये टेरे जो इकोर्निया है, अगर ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा तो उस जल में रहने वाले जो जीव होंगे उनके लिए उनका जीवन जीना, मतलब जीवन सर्वाइव करना, ये बोले सबसे अच्छा वर्ड रहेगा कि उनके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल तो होता चला जाएगा।
मुश्किल होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक और यहाँ है जो क्या हो सकता है, ये इसके लिए हार्मफुल है, जलीय जीवों के लिए हार्मफुल है। अब एक और निया को यहाँ पर लाया गया था, इंडिया में क्या किया गया था, एक और निया को लाया गया था। ये बोले कि इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंट्रोड्यूस कहाँ पर, इंडिया में। भैया क्यों लाया गया था यहाँ पर, आपको पता है कि इससे इतना क्या हो सकता है, इतनी प्रॉब्लम, इतना खतरा हो सकता है, जलीय जीवों का जो सरवाइव करना कठिन हो सकता है, तो आपने इसको लेके क्यों आए? आप इसलिए लेके आ गए इसको कि इस यहाँ पर क्या था, इसका जो फ्लोर कलर था, कलर ऑफ फ्लोवर। दूसरा है कि इसकी लीफ शेप थी, और इसका जो कलर था, फ्लोर का कलर, और जो लीफ की जो शेप थी, उसके आधार पर क्या हुआ था कि इसको यहाँ पर लेके आ गया था कि ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लीफ की जो शेप और जिसका जो कलर था ना, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। इस वजह से इसको यहाँ पर लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के क्या क्या नतीजे निकल रहे हैं ना। अब बात करते हैं ऑफसेट किस प्रकार से है, भाई किस प्रकार से वृद्धि करेगा ये। अब ये देखिए इस प्रकार से वृद्धि करेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से वृद्धि करेगा, इस प्रकार से ये फैलता हुआ जाएगा, बस इस प्रकार से फैलेगा, सॉरी, इस प्रकार से फैलता हुआ जाएगा। ये है ऑफसेट, इसको बोलते हैं हम ऑफसेट बोलते हैं ना। ऑफसेट के हुए इकोर्निया की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली, इकोर्निया की बात कर ली। अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास, यानी अदर एग्जांपल्स के अंदर रख कर के उनकी बात करेंगे, है ना। अदर एग्जांपल्स की बात करेंगे कि अदर एग्जांपल्स क्या थे, किसकी अदर एग्जांपल्स भैया, एग्जांपल्स अदर किसके, हमने देखो ट्यूबर लिख रखा है पहले यहाँ पर, तो अदर एग्जांपल्स में रखेंगे हम, यानी अदर स्ट्रक्चर्स में रख लेते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स उनमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबर। अब आपको पता है कि पोटैटो है, तो पोटैटो के अंदर, पोटैटो आपने देखा तो होगा ना, तो पोटैटो सबने देखा होगा भैया, सबने देखा होगा पोटैटो के बारे में, सुना भी होगा, देखा भी होगा, खाया भी होगा, है ना, ये सब चीजें होती रहती है। पोटैटो के बारे में ना सुना हुआ तो फिर उसका जन्म लेना ही नहीं है, क्या बोलते हैं आप, कुछ ज़्यादा होना ठीक नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटैटो के बारे में बात कर रहे हैं। पोटैटो में क्या होता है, आईज होती है, आई, एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड बोलते हैं, एक्जिलरी बड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो इसके अंदर आईज होते हैं उनको बोलते हैं एक्जिलरी बड। अब ये एक्जिलरी बड क्या करेगी, जब नया पोटैटो बनेगा तो इसके माध्यम से बनेगा, इस आई के माध्यम से बनेगा, इस एक्जिलरी बड के माध्यम से बनने वाला है। दूसरी बात करना, सेकंड मेरे पास क्या है, बल्ब। बल्ब के बारे में आप सुना होगा, ओनियन है ना, ओनियन की स्ट्रक्चर्स देखोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि बल्ब के जैसा ही तो है, ये बल्ब के जैसा ही तो है। तो बल्ब के अंदर तो सिंपली रख सकते हैं हम क्या रख सकते हैं, बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब के अंदर रख सकते हैं ओनियन रख सकते हैं। बल्ब के अंदर क्या रख सकते हैं, ओनियन रख सकते हैं। तो ओनियन रख सकते हैं बल्ब के अंदर, ठीक है, कि भाई बल्ब के जैसी टेक्सचर्स होती है ओनियन की, इसलिए हम कहाँ पर रख रहे हैं उसको, बल्ब के अंदर रख रहे हैं, बल्ब की जैसी टेक्सचर है इसलिए ओनियन को वहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आगे राइजोम की बात करते हैं। अभी राइजोम क्या है, अभी राइजोम क्या है, देखो क्या तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल आने वाला है जो हमारे दिमाग को घुमा के रखेगा, ऐसा एग्जाम्पल आने वाला है जो हमारे दिमाग को घुमा के रखने वाला है। थोड़ी देर में रुकिए आप, सुनिए इसके बारे में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है राइजोम है। राइजोम मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है, साफ बात, राइजोम का मतलब यह है कि अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन जब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता है उसके अंदर,
जिंजर मिलता है, शुगर केन मिलता है, शुगर केन मिलता है, शुगर केन भी मिलता है मुझे, उसके अंदर बनाना मिलता है, बनाना मिलता है, बनाना मिलता है, बनाना मिलता है, शुगर केन मिलता है और जिंजर मिलता है। कि इसलिए कि इसके अंदर बनाने मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर शक्कर, जब मैंने शक्कर के अंदर बात की थी उसके अंदर भी मुझे बनाना मिला था, तो इसके अंदर क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हमने तो इन दोनों के अंदर ही ये दोनों एग्जाम्पल रख दिए। तो अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि जब मैं ये बात करता हूँ बनाना की, तो मैं उसको शक्कर में भी रख सकता हूँ और उसको राइजोम में भी रख सकता हूँ। उसको किस में रख सकता हूँ, शक्कर में भी रख सकता हूँ, राइजोम में रख सकता हूँ। राइजोम में बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, राइजोम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात हो जाती है हमारी शक्कर की होगी और किसकी होगी, राइजोम की होगी। अंडरग्राउंड स्टेम है, जिंजर है, शुगर केन है। कोर में, कोर में कोलिकेशिया, ये तो सिंपली याद रखना है, ये तो सिंपली याद रखना है। कोर में है, कोर में है, कोर में है वो कोलिकेशिया, कोलिकेशिया, कोर में कोलिकेशिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा एक ऐसा एग्जांपल है, ऐसा मतलब उसके अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं उस चीज को। ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें दो पार्ट चाहिए। कौन कौन से चाहिए, एक तो वो पार्ट चाहिए जिसकी जो रूट सिस्टम बढ़िया हो, एक वो पार्ट चाहिए एक प्लांट का, अलग अलग प्लांट का, लेकिन स्पीसीज सेम है उसके ना, स्पीसीज सेम है, अलग अलग प्लांट है। तो एक ऐसा प्लांट है मेरे पास जिसकी जो रूट सिस्टम है वो बेटर है, एक मेरे पास ऐसा प्लांट है जिसका जो स्टेम सिस्टम है वो बेटर है। तो इन दोनों को मिलाने पर मेरे पास क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर मेरे पास क्या बनता है कि इन दोनों को मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बनने वाला है कि मेरे पास बनने वाला है एक ग्राफ्टिंग होने वाली है। क्या होने वाली है कि ग्राफ्टिंग होने वाली है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग होने वाली है। तो इस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राफ्टिंग के अंदर ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्कियोन, जो क्या होता है ये हमारे पास स्टेम वाला पार्ट हो रहा है, स्टेम वाला पार्ट है। और एक पार्ट हमारे पास क्या, एक भाग है मेरे पास क्या, स्टोक। क्या होता है, एक भाग कौन सा है मेरे पास, स्टोक होता है ना। तो स्टोक होता है एक भाग, एक होता है स्कियोन होता है, स्टोक होता है। तो इन चीजों की मिलान जब इनको कनेक्ट करते हैं, जो स्टोक है उसका जो रूट सिस्टम है वो बेटर होता है, रूट सिस्टम होता है वो बेटर होता है। और जो स्कियोन होता है उसका जो स्टेम सिस्टम होता है, यानी फ्लूइड सिस्टम जो होता है वो बेटर होता है। तो ग्राफ्टिंग की मैंने बात कर ली। तो हमने आज बात की है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, और जब हम टॉपिक छूट गया तो उसके बारे में बात कर ली। तो अब यहाँ पर देखिए सुनने की बात क्या है, यहाँ पर ये सुनना की बात ये है कि भैया यहाँ पर ये चीज़ हम पढ़ ली है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी